वक्त टॉप 9 का है, लेकिन सुपर एग्जिट पोल के हम आंकड़े सबसे पहले आपको दिखाएंगे और सबसे पहले इसमें बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के आंकड़े आपको दिखाते हैं एग्जिट पोल के क्या कहते हैं। दरअसल सबसे पहले एजेंसी मेट्राइज के आंकड़े, किसको कितनी सीटें मिली। 288 में से एनडीए को 150 से 170, एमवीए को 110 से 130 और अन्य के खाते में जा रही है 8 से 10। एक और एजेंसी के आंकड़े आपको दिखाते हैं सुपर एग्जिट पोस्ट, लेकिन इस बीच मेट्राइज के पार्टी वाइज भी आंकड़े देख लीजिए किसको कितने सीट्स मिल रही है। एनडीए को अगर 150 से 170 सीटें मिल रही है, इसमें बीजेपी को मिल रही है 89 से 101 और शिवसेना जो शिंदे गुट है उन्हें 37 से 45, एनसीपी अजीत पवार गुट को मिल रही है 17 से 26 सीटें और अगर हम इंडिया अलायंस की बात करें वहां पर कांग्रेस को मिल रही है 39 सीटें से लेकर 47 सीटें और शिवसेना उद्धव गुट को मिल रही है 21 से 29 सीटें। एनसीपी शरद पवार गुट को मिल रही है 35 से 43 सीटें। अब अगली एजेंसी आपको हम दिखाते हैं महाराष्ट्र के आंकड़ों में पीमार्क का डेटा क्या कहता है। एनडीए को मिल रही है 137 से 157 सीटें, महाविकास अघाड़ी को मिल रही है 126 से 146 सीटें, अन्य के खाते में जा रही हैं 2 से 8 सीटें। और इसके बाद अगला आपको हम डेटा दिखाने जा रहे हैं पीमार्क का डेटा बताता है एनडीए को पीपल्स प्लस का, पीमार्क का भी दिखाएंगे लेकिन पीपल्स प्लस का दिखा रहे हैं। एनडीए को मिल रही है 175 से 195 सीटें, एमवीए को मिल रही है 85 से 112 सीटें और अन्य के खाते में जा रही हैं 7 से 12 सीटें। पोल डायरी का अब अगला डेटा आपके सामने होगा। ये देखिए डेटा बताता है कि एनडीए को मिल रही है 122 से 186 सीटें महाराष्ट्र के चुनाव में, महाविकास अघाड़ी को मिल रही है 69 से 121 सीटें और अन्य के खाते में जा रही हैं 12 से 29 सीटें। महाराष्ट्र का पोल्स अब आपके सामने क्लियर है। देखिए मेट्राइज का डेटा बताता है कि एनडीए को मिल रही है 150 से 170 सीटें, एमवीए को मिल रही है 110 से 130 सीटें, अन्य के खाते में 8 से 10 सीटें। चाणक्य स्ट्रैटेजीज का डेटा बताता है 152 से 160 सीटें, एनडीए को जा रही है 130 से 138 सीटें जा रही है एमवीए को और 6 से 8 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। पीपल्स प्लस का डेटा बताता है 175 से 195 सीटें और 85 से 112 सीटें जा रही है एमवीए के खाते में और इसके अलावा पीमार्क के पास जा रही है 137 से 157 और फिर एमवीए के पास जा रही है 126 से 146। अब झारखंड का डेटा हम आपको दिखाएंगे। सुपर एग्जिट पोल में झारखंड का डेटा क्या कहता है ये देखिए। सबसे पहले आपके सामने मेट्राइज का डेटा हम लेकर आए हैं जिसमें झारखंड में 81 में से 81 सीटों पर बीजेपी प्लस जा रहे हैं 42 से 47, कांग्रेस प्लस जा रही है 25 से 30 और अन्य के खाते में 1 से 4 सीटें। जेबीसी का झारखंड का डेटा भी अब आपके सामने है। ये देखिए आपके सामने बीजेपी प्लस है 40 से 44, कांग्रेस के पास 30 से 40 सीटें और अन्य के पास 1 के करीब सीटें जाती हुई नजर आ रही है। एक्सिस माई इंडिया का डेटा आपके सामने अब स्क्रीन पर आने जा रहा है। बीजेपी प्लस 25 सीटें झारखंड में, कांग्रेस के पास 53 सीटें और अन्य के खाते में 3 सीटें। सी वोटर झारखंड का डेटा क्या लेकर आ रहा है ये है आपकी स्क्रीन पर। बीजेपी प्लस 34 सीटें, कांग्रेस प्लस जा रही हैं 26 सीटें, वहीं अन्य के पास एक कड़ी टक्कर कहा जा रहा है 20 सीटों पर होगी। यूपी उपचुनाव की भी बात कर लेना बहुत जरूरी हो जाता है। 9 सीटों पर मेट्राइज का डेटा क्या कहता है। एनडीए के पास 7 सीटें जा रही हैं, इंडिया के पास जा रही हैं 2 सीटें, अन्य के पास 1 भी सीट नहीं। जेबीसी का डेटा अब आपके सामने 9 सीटों पर जो उपचुनाव है वहां पर एनडीए के पास 6 सीटें, इंडिया के पास 3 सीटें जाती दिख रही हैं और यहां भी अन्य का खाता नहीं खुलता दिख रहा है।